दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। फर्स्ट है, जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होने वाले हैं उन सभी पाइनियर्स की लाइफ 2024 के अंदर बदलने वाली है। ये जो स्टेटमेंट है इसी चीज़ को आज हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है। कुछ लोग बोलते हैं पाई नेटवर्क के बारे में पॉजिटिव कि जो पाई नेटवर्क बोलता है वो चीज़ें पाई नेटवर्क फ्यूचर में हिट करने वाला है, मतलब उतना अच्छा खासा वैल्यूएशन हिट करेगा, क्योंकि सारा चीज़ डिपेंड करता है पाई कॉइन के वैल्यूएशन पे। अगर पाई कॉइन का वैल्यूएशन बहुत बेहतर हमें देखने को मिलता है तो उसका मतलब ये होगा जिसके पास जितने ज़्यादा पाई कॉइन्स है उनको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने वाला है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स भी हैं जो लोग बोलते हैं कि पाई नेटवर्क का जो फ्यूचर है बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, यहाँ पे टाइम वेस्ट है। जो भी लोग यहाँ पे टाइम अपना लगा रहे हैं बिल्कुल वेस्ट है, यहाँ पे कोई भी स्कोप देखने को आपको नहीं मिलेगा फ्यूचर के अंदर। तो ये जो चीज़ है नेगेटिव, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या ये ऐसा होने वाला है या पॉजिटिव होने वाला है, इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यही चीज़ आज हम क्लियर करने वाले हैं। उसके साथ आपको ये पता लगने वाला है कि जो टोयोटा कंपनी है वो एक्सेप्ट कर रही है पाई कॉइन्स को। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, ये भी चीज़ मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और वीडियो के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को जानने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अपडेट आ चुका है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर ट्विटर के ऊपर जो कि एक्स है उसमें किस हिसाब से ग्रोथ चल रही है फैन फॉलोइंग के बिहाफ पे। तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको पर्पल के अंदर पाई देखने को मिलता है जिसमें 50,000 से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब फैन फॉलोइंग इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे बिटकॉइन का भी आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर 63.6K के आसपास हुआ है। ठीक है, मतलब बिटकॉइन तो आप सभी को पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी है, और ये तो फेमस होना ज़रूरी है। उसके बाद हमें ETH देखने को मिलता है, इथीरियम देखने को मिलता है, डॉजकॉइन देखने को मिलता है, शिबा इनू देखने को मिलता है। ये टॉप के क्रिप्टो करेंसीज हैं जो अभी हाल फिलहाल के अंदर एक अच्छी ग्रोथ ले चुके हैं। और यहाँ पे फैन फॉलोइंग के मामले में आप देख पाओगे कि पाई नेटवर्क बहुत अच्छा खासा करता हुआ अभी हमें देखने को मिल जाता है। और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये अभी के हैं। जब पाई नेटवर्क ऑफिशियली ऑन द फ्लोर आएगा, लॉन्च होगा, उसके बाद जो इसकी ग्रोथ है आप सभी अंदाजा लगा सकते हो कि किस हिसाब से रैपिडली चेंज वगैरह होने वाली है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि अभी हाल फिलहाल के अंदर इन्होंने विनर की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, ये स्टार्ट हुआ था जुलाई 27 को, अगस्त 27 को ये फिनिश हो चुका था। और यहाँ पे टोटल प्राइस की हम बात करें तो 50,000 पाई बी के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, रेस टू द टॉप पाई VNGC ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। और इन्होंने जो विनर्स है वो भी डिक्लेयर कर दिए हैं। टॉप 3 विनर्स हैं जिसके अंदर टॉप 1 के अंदर जिसकी आईडी यहाँ पे प्रॉपर शो की जा रही है उनको 20,000 पाई बी के आसपास मिला है। टॉप 2 में जो आए हैं उनको 15,000 पाई बी मिला है। टॉप 3 वाले को 10,000 मिला है। बाकी जो बच्चे हैं 5,000 के आसपास, वो और जो विनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो मेजरली टॉप के 3 लोग हैं उनको ये इतना बड़ा बड़ा जो अमाउंट है वो देखने को मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ और यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्म योर इन्वेस्टमेंट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पाई ब्रिजेस के अंदर, और ये अभी के टाइम में स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मेजरली बात की जा रही है स्टेक के बारे में। यहाँ पे लिखा गया है दी पाई नेटवर्क मैनेज इज अ हॉटेस्ट टॉपिक अक्रॉस ऑल क्रिप्टो फोरम्स। ठीक है, पाई नेटवर्क आप सभी को पता है बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग अभी हाल फिलहाल के अंदर ले चुका है। पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर इसने बहुत अच्छी खासी अपनी हाइप बना रखी है लॉन्चिंग को लेके। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे एक्सेप्टेशंस है इस चीज़ को लेके कि इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नेगेटिवली लगती है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यूएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को भी हम डिस्कस करने वाले प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे लिखा गया कॉइन वैल्यू कुड स्काई रॉकेट एट एनी मोमेंट। जो पाई कॉइन की वैल्यू है किसी भी समय बहुत ऊपर जा सकती है। तो किस फैक्टर्स की वजह से जाती है वो चीज़ भी हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है 12% के आसपास का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह देखने को मिलने वाला है। और सेकंड यहाँ पे बात किया जा रहा है स्टेक माइनर NFT को बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने रिवॉर्ड्स यहाँ से बढ़ा सकते हो और अपने कॉइन्स वगैरह को भी यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्टेक के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है पाई भी, जहाँ पे 6% से लेकर 12% के आसपास है। पाई भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि पाई का नॉर्मल कॉइन है, वो भी 6% से लेकर 12% के आसपास है। USDT भी देखने को मिलता है। VNTC और NFT के अलग अलग जो लेवल ऑफ टाइप है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और किस हिसाब से लोगों ने सेट कर रखा है वो भी हमें यहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। और किस हिसाब से यहाँ पे स्टेक रिसीव हो रहे हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। NFT की फॉर्म वगैरह के अंदर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, जिस किसी भी पाइनियर्स के पास जितने ज़्यादा
पाई के कॉइन्स होने वाले हैं, क्या उनकी लाइफ 2024 के अंदर बदलेगी कि नहीं, इसके पीछे की क्या रियलिटी है, अब हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सारी चीज़ एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, वो है पाई कॉइन का वैल्यूएशन। अगर पाई कॉइन का वैल्यूएशन एक बेहतर वैल्यूएशन आएगा और धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है, जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होने वाले हैं उनको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलने वाला है। और यहाँ पे कल मैं आप सभी को पाई कॉइन का प्रेडिक्शन बता चुका हूँ, जो कि अभी रिसेंटली निकल के आया है। इसके अंदर मेजरली बात की जा रही है अमाउंट की। हम बात करें 1 पाई का क्या वैल्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है, तो 1 पाई का जो वैल्यूएशन है आपको $1 से लेके $500 तक देखने को मिल सकता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। मिड टर्म की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके अंदर $50 से लेके $200 की बात की जा रही है, जो कि मिड टर्म है 2026 से लेके 2030 के टाइम ड्यूरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। अब मैं आप सभी को बता दूं, पाई कॉइन आपको भी पता है, सबको पता है कि फ्री में माइन किए जाने वाला क्रिप्टो करेंसी है और पाई नेटवर्क बेसिकली चाहता है कि हम लॉन्ग टर्म तक चलें। आज के टाइम में क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक राइट क्रिप्टो के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है। स्टार्टिंग में क्या था कि बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते थे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर। जब बिटकॉइन आया था उस टाइम पे किसी को भी इस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि लोगों को प्रॉपर रिजल्ट नहीं पता था, फ्यूचर नहीं पता था। आज की डेट में क्या है कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आती हैं कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। स्टार्टिंग में आपको अच्छा वैल्यूएशन दिखाती है, फिर वो फ्रॉड करके निकल लेती है। बट आपको एक राइट क्रिप्टो करेंसी चूज करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मतलब आपको एक अच्छी नॉलेज लेनी पड़ती है, तब जाके आप एक राइट क्रिप्टो करेंसी को चूज कर पाते हो। अगर आप कोई भी न्यूज़ को सुनते हो कि यार इसने बोल दिया कि इस वाली क्रिप्टो को बाय कर लो, ये रातों रात अमीर हमें बना देगी, ये कॉइन है, ये मीम कॉइन है, इसको हम बाय करेंगे तो यहाँ से हमें 100x या 1000x का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आप सब सर्च करते रहते हो, ये सब चीज़ें सोचते रहते हो कि यार कोई हमें टिप दे दे, हम टिप को फॉलो कर ले और हमें कोई भी मतलब नॉलेज पे काम ना करना पड़े और हमारा पैसा रातों रात डबल हो जाए। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हो तो आपका पैसा कभी भी डबल नहीं होने वाला, 1-2 बार आपका हो जाएगा, बट मोस्टली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस करने वाले हो। यहाँ पे अभी हम बात करें क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कोई भी फिक्स क्रिप्टो नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है, बट अभी हाल फिलहाल की हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें कुछ क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, ETH हो गया और अदर क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलती हैं जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देख सकते हैं, बट ये एक्सपेंसिव भी उसी हिसाब से है। और अभी के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत सारी नई नई क्रिप्टो करेंसीज आती है, तो कहीं ना कहीं हम किस बिहाफ पे चीज़ों को सर्च कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म चल सकता है। तो यहाँ पे सिंपल कहीं ना कहीं एक फैक्टर है और ये मेजर फैक्टर भी है, उसके साथ और भी डिफरेंट मेजर फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। पहला है कि वो कितनी पुरानी क्रिप्टो करेंसी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए काम करने वाला है। क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर कुछ टाइम के लिए क्रिप्टो करेंसीज आती है, स्टार्टिंग के अंदर आपको कम वैल्यूएशन दिखाती है, फिर थोड़े टाइम के बाद उसका अच्छा वैल्यूएशन आपको देखने को मिलता है, फिर वो फ्रॉड करके निकल लेती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में उनको पता है कि इसका कम वैल्यूएशन आया है, मतलब $1 आया, $1 से कम आया, हम इसको बेसिकली बाय कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्टार्टिंग के अंदर आते ही फ्रॉड नहीं करेगी, एक और टाइम ड्यूरेशन लेती है, लोगों को पहले एक तरीके से भरोसा देती है, फिर उसके बाद वो स्कैम करके निकलती है। तो स्टार्टिंग में जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो $1 पे मान लो उन्होंने बाय कर लिया और कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों के अंदर उसका वैल्यूएशन $100-200 जा चुका है या उससे भी ऊपर जा चुका है। फिर जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जितना भी प्रॉफिट बनाना था उनको पता चल चुका है कि मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया है, अगर इससे ऊपर थोड़ा और भी प्रॉफिट होता है तो मुझे उतना लालच नहीं करना, अब मुझे एग्जिट करना है, क्योंकि अब यहाँ पे धीरे धीरे करके डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिचुएशन में अगर मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए भी लगाए हैं तो उसका 100x हो जाता है, मतलब कि 1 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ के आसपास उनका वैल्यूएशन हो चुका है। डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना वैल्यूएशन वहाँ पे उस कॉइन में लगाया है। अब क्या होगा, जैसे ही वो पॉपुलर होगी, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बढ़ चुका है, $1 या उससे कम में स्टार्टिंग की लॉन्चिंग थी, फिर उसका वैल्यूएशन 100, 200, 500 जितना भी डॉलर गया होगा, उसके बाद प्रॉफिट उन्होंने बना लिया, अब वो डाउनफॉल में आना स्टार्ट हो जाएगी। मान के चलो 200 हाईएस्ट गया था डॉलर के आसपास हम बात कर रहे हैं, फिर वो $30-40 पे आ जाएगी। तो बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह के अंदर वो चीज़ कवर होने लगेगी और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार स्टार्टिंग तो इसने $1 से करी थी, उससे कम से करी थी और इसने कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर $200 तक हिट कर दिया था। तो यहाँ पे अभी इसका वैल्यूएशन $40-50 के आसपास है, क्यों ना हम इसको अभी बाय कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम जो हाई इसका गया था $200 के आसपास गया था, तो आपका जा सकता है। तो मोस्टली लोगों को लगेगा कि हाँ भाई $200 तक तो जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, $40 के आसपास या जो भी अमाउंट इन्होंने रखा है उस हिसाब से मैं
इतना अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। बट इसी टाइम पे होता क्या है कि वो प्रॉफिट अब आपको नहीं देने वाले। अब क्या करते हैं वो धीरे धीरे करके ना जो वैल्यूएशन होता है, मान के चलो $40 पे आपने बाय किया तो $41-42 कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट में हाइप और बनेगी कि इस वाले कॉइन का वैल्यूएशन बढ़ चुका है, और वहाँ पे जो लिक्विडिटी होती है उसको वो स्टॉप कर देते हैं। लिक्विडिटी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो होगा क्या कि और बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे यार मैंने तो बाय नहीं किया, मेरे दोस्त ने बाय कर लिया, उसका $40 पे उसने लिया था और अभी $42-45 हो चुका है, तो उसको यार $5 का प्रॉफिट हो चुका है एक कॉइन पर, उसने बहुत सारे कॉइन बाय कर रखे हैं। अब मैं भी फटाफट बाय कर लेता हूँ क्योंकि $200 तो मिनिमम जाएगा, क्या पता उससे ऊपर चले जाए $300-400। और इससे होगा क्या कि जो नए नए लोग हैं उनको पता लगेगा तो वो और हाई क्वांटिटी में इसको बाय करना स्टार्ट कर देंगे। अब होगा क्या कि अब आपसे वो रिकवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्या था, कम वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन को बढ़ाया गया था और जो भी वैल्यूएशन बढ़ा, जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उनको वो पैसा दे दिया, ठीक है, हाइप क्रिएट करने के लिए। अब उन्होंने चाहे कितने भी करोड़ों लगा दिए, मान के चलो 100-200 करोड़ भी उन्होंने लॉस कर लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हाई क्वांटिटी में बाय किया है, आप खुद सोचो कि स्टार्टिंग के अंदर मान के चलो 1-2 हज़ार लोगों ने मान के चलो उस कॉइन को बाय किया होगा या उससे कम ही ने बाय किया होगा क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये पब्लिश हो गया, मतलब कि ये इतना हाई रिटर्न दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, तो उसके बाद वो जो नंबर 1000 में होगा ना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लाख या मिलियन में उससे ऊपर हिट हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना कैलकुलेटिव अमाउंट उनके पास पहुंच चुका है। सभी लोग अब डिपॉजिट कर रहे हैं। तो उसने मान के चलो 100-200 करोड़ भी मतलब लॉस किया होगा ना, तो उसने लाखों करोड़ों तो आपसे बना लिया होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद वो स्टार्टिंग में एकदम से भागेगा नहीं, थोड़ी मार्केट को अप डाउन करके चलाएगा, ठीक है, जिस तरीके से मार्केट चलती है। उसके बाद वो करने क्या वाला है, एक फ्रॉड करने वाला है। उससे पहले बहुत सारी खुशखबरी देगा आपको, अच्छी अच्छी न्यूज़ देने वाला है कि हम ये लॉन्चिंग करने वाले हैं, मतलब हाइप क्रिएट करके रखेगा। जब तक उसके पास लोग जुड़ते जा रहे हैं तब तक वो हाइप क्रिएट करके रखेगा, और जैसे ही लोग समझ में आने लगेगा कि नहीं यार यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब लिक्विडिटी इन्होंने रोक रखी है और एक के साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, फिर जब मार्केट के अंदर हल्की फुल्की नेगेटिव चीज़ शुरू होने लगेगी, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लिक्विडिटी खोल के फिर वापस उस लिक्विडिटी को रोक देगा, फिर स्कैम करके निकल लेगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास राइट नॉलेज नहीं होगी तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अब बात करें स्पेशली पाई नेटवर्क के बारे में, तो स्टार्टिंग में जो आपको इसका वैल्यूएशन है वो $1 या $1 से कम देखने को मिल सकता है, और ये चीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिन भी प्रोजेक्ट्स पे पाई नेटवर्क काम कर रहा है, अगर ये सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा इसके कॉइन के वैल्यूएशन के अंदर। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हो सकती है क्योंकि 5 साल से ऊपर हो चुका है इस प्रोजेक्ट को, तो ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़ोन से फ्री में माइन की जाने वाली ये पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2019 के अंदर आई थी। इसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज आई हैं, बट पहली यही है। तो आप अंदाजा ला सकते हो जिसने स्टार्ट किया है वो किस लेवल पे जाने वाला है, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पे वैल्यूएशन वगैरह का क्लियर हो गया होगा। अब वैल्यूएशन को लेके ही अब मैं सेकंड अपडेट कवर करने वाला हूँ, और यहाँ पे आप सभी को बताने जा रहा हूँ किस तरीके से जो टोयोटा कंपनी है वो एक्सेप्ट करिए पाई कॉइन्स को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, एक्सचेंज टोयोटा कार वर्थ $1,40,000 गेट 0.041599 पाई, ठीक है। तो आप देख पाओगे एक पाई भी नहीं है, बहुत कम पाई के अंदर बेसिकली ये बाय किया जा रहा है टोयोटा की कार को। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर लिखा गया है, टोयोटा ऑफिस इन इंडोनेशिया नाउ एक्सेप्ट पाई कॉइन एज अ पेमेंट, ठीक है। तो टोयोटा की जो कंपनी है बेसिकली एक्सेप्ट कर रही है इंडोनेशिया के अंदर पाई की पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूएशन वगैरह देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें अभी हाल फिलहाल के अंदर चल रही है। तो मोस्टली ये चीज़ें चल रही है ये प्रमोशनल पर्पजेज़ के बिहाफ पे चल रही है। इसके अंदर जो रियलिटी की हम बात करें तो वो बहुत ही ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। तो ये अभी टोयोटा की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट के अंदर चल रही हैं, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये मोस्टली जो चीज़ें की जा रही है ये प्रमोशनल पर्पजेज़ के बिहाफ पे की जा रही है। मतलब जो कंपनी है इनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया, कोई छोटी मोटी वहाँ पे शॉप्स वगैरह होंगी वहाँ पे इस चीज़ को अनेबल किया होगा प्रमोशनल पर्पजेज़ के बिहाफ पे, जैसा कि हमें चाइना के अंदर भी देखने को मिलता है। चाइना के मैं कुछ आपको फुटेज दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको इस वाली वीडियो फुटेज के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सपेंसिव कार्स देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो इसकी बाइंग एंड सेलिंग रखी गई है वो पाई कॉइन के बिहाफ पे रखी गई है, और हर जगह पे पाई नेटवर्क का जो जीसीवी वैल्यूएशन है उससे कंपैरिजन करके बताया जाता है कि आप ये जो एक्सपेंसिव कार है इजीली बाय कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक पाई भी नहीं देना, मतलब एक पाई से कम का ही वैल्यूएशन आपको देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे एक पाई का जो वैल्यूएशन बताया जा रहा है जीसीवी के अंदर वो $3,14,000 से ऊपर है, मतलब 2.8 करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़
समझ में आएगी ये प्रमोशनल पर्पसेस के ब्याह पे चल रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ये क्रिप्टो की पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। क्रिप्टो की जो पेमेंट्स है ये एक्सेप्ट करने वाली है। होंडा ने एक्सेप्ट करा है टॉप की जो क्रिप्टो की पेमेंट्स है, जैसे बिटकॉइन और बाकी जो अदर टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है उसको वो एक्सेप्ट करिए, और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट तो इसको लीगली समझ ही रही है क्रिप्टोज को। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस चीज़ को लीगल समझा जा रहा है, इसका वैल्यूएशन हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ ये है कि जब किसी क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन इंक्रीज़ होगा वो एक अच्छी वैल्यूएशन बना पाएगी, एक अच्छा लेजिट चीज़ बना पाएगी कि हाँ ये हर जगह पे एक तरीके से यूजेबल है और इसका जो नेटवर्क है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो वो हो भी रहा है। तो फ्यूचर में ये चीज़ और ग्रैब करने वाली है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आप देख रहे हो एक्सपेंसिव चीज़ें, ये भी आप बाय कर सकते हो। अभी अगर आपके पास कोई भी कॉइन है, जैसे कि अच्छा खासा कॉइन है, जैसे हम बात करें ETH कॉइन है या बिटकॉइन कॉइन है, तो आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो उसको बेच के, ठीक है। बट अगर आप क्रिप्टो वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पता है कि इससे अच्छा डिजिटल एसेट जो कि क्रिप्टो करेंसी है, इससे अच्छा अभी के टाइम में कुछ भी चीज़ें नहीं है अगर आपके पास राइट नॉलेज है तो। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।